मटर पुलाव तो आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ यूनिक स्टाइल में मटर पुलाव की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ। इसकी खूबसूरत लुक की वजह से आप इसे बनाने पर मजबूर हो जाएंगे और जब आप इसे बनाएंगे तो इसका टेस्टी फ्लेवर और इसका जायका आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे किचन में बन रही है जी सीजनल ट्रेडिशनल यूनिक सी मटर पुलाव की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 1 kg मटर लिए थे और मटर मैंने कल ही रात को छील लिए थे और छीलने के बाद ये दाने हमें मिले हैं। और अब मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है और इसका छिलका उतारने के बाद इसको बिल्कुल बारीक हमने कट कर लेना है। तो इसको मैं कटर के साथ ही बिल्कुल बारीक कट करने लगी हूँ। आप चाहें छुरी के साथ भी इसको कट कर लीजिए। तो मटर पुलाव एक ऐसी यूनिक रेसिपी है ना जो सीज़न में सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जैसे ही नए नए मटर आना स्टार्ट होते हैं तो मटर पुलाव की रेसिपी को लाजमी हर घर में ही ट्राई किया जाता है। तो ये मोस्ट फेवरेट डिश होती है हर घर की ही। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्याज को लच्छेदार कट कर लिया है और कटर का ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना प्याज बड़ा बारीक लच्छेदार ही कटता है। तो चलिए सबसे पहले ना चावलों को भिगो लेते हैं। और चावल यहाँ पे मैं 1 kg ही लूँगी क्योंकि 1 kg मटर है तो उसमें मैं 1 kg ही चावल ऐड करने लगी हूँ। और चावल हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि अच्छी क्वालिटी के चावल लंबे लंबे पकते हैं, जायकेदार होते हैं। तो यहाँ पे मैं चावलों को आधा घंटा पहले पानी में भिगोने लगी हूँ। तो चावलों को भिगोने का एक फ़ायदा ये होता है कि ये लंबे लंबे बनते हैं, टूटते नहीं हैं। तो चलिए जी चावलों को तो मैंने भिगो लिया है। अब दूसरी तरफ हम मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। और अब मैं कुछ खड़े मसाले लेने लगी हूँ। खड़े मसाले पुलाव के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देते हैं, जायकेदार पुलाव बन जाता है। तो इसलिए खड़े मसाले लाजमी ऐड करने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ली है जी 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जलवतरी, दारचीनी, बादियान का फूल, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 तेज़पत्ता लिया है। तो चलिए अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। खड़े मसालों को हमने 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करना है। फ्राई करने से खड़े मसालों का फ्लेवर बढ़ जाता है, तो इसलिए 1 से 2 मिनट इनको लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और अब इसमें हमने कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। ज़्यादा इसको कलर नहीं देना क्योंकि अगर हमें पुलाव लाइट कलर का चाहिए है तो हम प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे और अगर हमें पुलाव में कलर चाहिए तो हम प्याज को भी डार्क ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट कलर का पुलाव बनाने लगी हूँ, इसलिए प्याज को मैं बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करूँगी। जैसे ही इसमें कलर आने लगेगा तो बस इतना ही हमें फ्राई करना है। और अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट को ऐड कर देना है। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगा के लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लीजिए। साथ ही कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्चें भी 5-6 ऐड कर देंगे। तो अदरक और हरी मिर्चों का फ्लेवर इतना ज़बरदस्त आएगा ना पुलाव में कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वो इसलिए कि प्याज हमारा जले नहीं और उसका कुकिंग प्रोसेस यहीं पे ही रुक जाए। और अब बेसिक मसाले ऐड करते हैं। तो मसालों में मैंने 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। नमक हस्बे जायका आप ऐड कीजिए। और साथ ही 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। तो बस हमें इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं बेसिक वाले। तो चलिए जी अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें 1/2 प्याली हमने दही ऐड कर देनी है। दही के साथ पुलाव हमारा बहुत ही मुलायम मज़ेदार बनता है। और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पका लेंगे ताकि प्याज गल जाए और मसाला हमारा तैयार हो जाए। तो चलिए 4 से 5 मिनट इसे पका लेते हैं और देखिए मसाला तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। और मटर ऐड करने के बाद अब इसे 3 से 4 मिनट हमने लो फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो हमने मटरों को गलाना नहीं है क्योंकि ये फ्राई करते करते ही थोड़े से नरम हो जाएंगे और बाकी ये चावलों के साथ पकेंगे ताकि मटरों का क्रंच भी बाकी रहे और उनकी लुकिंग भी अच्छी रहे। क्योंकि अगर मटर ज़्यादा पक जाएं तो वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट मटरों को ढक के पकाया है ताकि वो हल्के से बस नरम हो जाए। और अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। और चावल ऐड करने के बाद अब इसमें मुनासिब सा पानी ऐड करेंगे। तो मैंने अंदाज़न पानी डाला है, लेकिन आप इस तरह भी पानी ऐड कर सकते हैं कि जिस चीज़ से आप नाप के चावल लेंगे तो उसका आपने 1.5 गुना पानी ऐड कर देना है।
2 गुना पानी ऐड करेंगे तो चावल हमारे नरम पड़ जाएंगे। इसलिए अगर आपने 1 गिलास चावल लिया है तो 1.5 गिलास उसमें पानी ऐड कर दीजिए और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टार्टिंग में ही एक दफ़ा चम्मच लगाना है और उसके बाद हमने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि फिर इस तरह ना चावल टूटने लग जाते हैं। तो देखिए अब चावल पक रहे हैं और जैसे ही इनमें से पानी खुश्क होगा तो हमने इसे हल्का सा ना साइडों से पलटना है और इस तरह से हमने गीले गीले चावलों को दम पे रखना है। बिल्कुल ही चावलों में से पानी को खुश्क नहीं करना। तो रुमाल का दम यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ और साथ में मैंने एक पुराना तवा लिया है। तो चावलों को हम दम पे रख देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। यानी पहले हम स्टार्टिंग में फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे और बाद में बिल्कुल लो कर देंगे जैसे दम वाली आंच होती है। और 10 से 12 मिनट में ही देखिए हमारा मज़ेदार सा पुलाव माशाल्लाह से तैयार हो गया है और देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी लुकिंग, इसका टेस्ट इतना मज़ेदार और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मेरे सारे किचन में पुलाव की खुशबू फैली हुई थी। तो चलिए जी, अब पुलाव को हम पलट लेते हैं। लेकिन ढक्कन उतारने के बाद ना मैंने इसे 3 से 4 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने दिया ताकि इसमें से भाप निकल जाए। और अब मैं चावलों को पलटने लगी हूँ, तो एहतियात से किनारों से चावलों को पलटते जाइए। तो देखिए जी, पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है, सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है और कितना यूनिक और टेस्टी लग रहा है। और अगर आप इस तरह से रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी लाजमी पसंद आएगी। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।